सो जो और सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। जब भी किसी को हायर करें तो उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें कि वो किस घर का है। अब आप एक जापानी को रख लेंगे एज एन असिस्टेंट और उसको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आप उससे काम कैसे कराएंगे? तो ये बैकग्राउंड से बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी ज़बानों से फ़र्क पड़ता है कि वो किस बैकग्राउंड का आदमी है, उसका घर किस बैकग्राउंड का है, उसको क्या किस्म की फ़िल्में वो पसंद करता है, किस किस्म के ड्रामे पसंद करता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आज के माशरे में ये चीज़ें आम हो गई हैं। हर एक ड्रामा देखता है, हर एक फिल्में देखता है, हर एक किताबें पढ़ता है। जब आप उससे ये बात पूछेंगे तो वो आपको बताएगा मैं इस किस्म का मिजाज रखता हूँ। तो और जो इम्पोर्टेंट की एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर सीईओ के साथ कोई काम कर रहा है तो उसकी बाज़ का टाइम नहीं होता कि वो सिखाएगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, बट ये देखा जाता है कि क्या वो जो बात बोल रहा है वो डिलीवर कर पाता है। अगर वो बात डिलीवर नहीं कर पाता, चाहे वो छोटी डिलीवरी हो चाहे वो बड़ी डिलीवरी, अगर वो छोटी डिलीवरी भी नहीं कर सकता तो बड़ी डिलीवरी कैसे करेगा? तो जो आप बड़ी डिलीवरी नहीं करेगा तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ उसी बेसिस पे होती है कि जब आपको कोई डेलीगेशन काम दिया जाता है आप उसको पूरा करते हैं, अगली दफ़ा उससे बड़ा दिया जाता है, अगली दफ़ा उससे बड़ा दिया जाता है, सर्कल बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो सारा जो दारोमदार है वो डायलॉग के बेसिस पर है। यानी कि आपको अगर आपका मैनेजर, आपका डेलीगेट देने वाला आपको काम दे रहा है और आपने वो काम लिया और वो जो कमिटमेंट ऑफ टाइम था वो गलत दिया उसको, यानी आपने कहा मैं एक दिन में करूँगा और आपने एक दिन में नहीं करा, तो आप झूठे डिक्लेयर हो गए। अब वो नेक्स्ट टाइम आपको काम ही नहीं देगा, वो कहेगा यार मैं खुद कर लूँगा। तो अब इससे क्या नुकसान हुआ? आपका अपना नुकसान हो गया, क्योंकि आपकी ग्रोथ रुक गई। अगर आप बजाय एक दिन बोलने के आप कहते जी मेरा ख्याल है कि इसमें 2 दिन लगेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक दिन में पूरा हो जाए, हाउएवर मेरा ख्याल है कि 2 दिन लग सकते हैं, तो अब आपने अपने लिए मार्जिन भी जगह लिख ली और उस आदमी को आपसे झूठे होने से बच गए। और आपको जब भी याद रखें कि जो आदमी आपको डेलीगेट कर रहे हैं, 2 किस्म की चीज़ें डेलीगेट होती हैं। एक किस्म की वो डेलीगेट होती है जिसका उस आदमी को पता होता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। दूसरी डेलीगेशन ये होती है कि वो आपसे पूछता है पहले कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो अब आपके पास, आपको भी ये बात मालूम है क्योंकि आप बाकाम लेते रहते हैं कि क्या उसको ये बात मालूम है कि कितनी देर लगेगी या नहीं मालूम है। और अगर एक आदमी फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर है या आपका सीनियर है और आपको कोई काम दे रहा है कि ये 10 मिनट का काम है और आप कह रहे हैं कि नहीं आधे घंटे में, तो याद रखें वो कोई गधा नहीं है, वो भी कहीं से उठ के ऊपर वहाँ तक पहुँचा है और उसने एक्सपीरियंस किया होगा उस काम का, जब भी वो आपको बोल रहा है 10 मिनट का काम है। अच्छा, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप गलत हो, आप अपनी जगह 30 मिनट में बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आपको सवाल दोबारा करना है, सर मेरे ख्याल में तो ये 10 मिनट में नहीं हो सकता क्योंकि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तो ये 30 मिनट तो निकल गए, तो 10 मिनट में कैसे होगा? अगर आप मुझे सिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन आपके अल्फाज जो हैं वो सारा दारोमदार आपके अल्फाज और आपकी टोन डिलीवरी के ऊपर है। अगर आपने 10 मिनट में नहीं हो सकता, आधा घंटे में करूँगा, तो सारा आपने मट्टी भरी अपनी भी कर ली, आगे वाले को भी गुस्सा दिला दिया। तो अल्फाज की अदायगी, अल्फाज का इस्तेमाल बहुत भारी चीज़ है, उसको सीखें कि किस तरह से आपने उससे ये रिक्वेस्ट भी करनी है कि किस तरह से मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा 10 मिनट में करना, क्योंकि मैंने पहले कोशिश की थी तो ये 20 से 25 मिनट कम से कम लगते थे, बल्कि 40 मिनट लगते हैं, मैं तो आधे घंटे में भी बड़ा आपको तीर मार के बता रहा हूँ। तो आई एम वेरी सॉरी, आई हैव नो आइडिया कि ये मैं कैसे करूँ। अगर आप प्लीज़ मुझे 1 मिनट में गाइड कर दें कि ये कैसे होगा तो मैं 10 नहीं 9 मिनट में करने को तैयार हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम, बट मुझे आता नहीं है कि मैं कैसे करूँ। तो आई एम सो सॉरी, मेरे लिए मुमकिन नहीं, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें कैसे होगा। तो आपने उससे ही मशवरा मांग लिया कि कैसे करूँ। लेकिन अगर आपने ईगो को सामने लिया, सर मैंने कहा ना हो नहीं सकता, पहले और ट्राई कर चुका, नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, तो अब क्या होगा कि वो कहेगा अच्छा भाई ये तो अखरोट है, इससे भागो यहाँ से, इससे काम ही नहीं कराओ। तो याद रखिए, बार बार मिसकमिटमेंट से भी गड़बड़ होती है, सवाल ना करने से भी गड़बड़ होती है, आपकी टोन से भी गड़बड़ होती है। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ें हो गई? टोन, क्वांटिटी ऑफ सवाल और कमिटमेंट। अगर आप अपने ज़बान के सच्चे हैं ना तो ज़्यादातर लोग, आप ये सबसे हैवी चीज़ है, यानी कि 50-60% वज़न इस चीज़ का हो गया। फिर अगर आप ज़बान के मीठे हैं
तो 30% 40% मज़ा उसका हो गया। बाकी सिर्फ 10% चीज़ें हैं जो छोटी मोटी हैं, वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि डेलीगेशन की टेक्निक्स हैं। हम अभी तक मेरे नज़र से कोई अच्छी किताब डेलीगेशन की नहीं गुजरी है जो कि आर्ट ऑफ डेलीगेशन को सिखाती हो। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर वन। अगर आपके भी जहन में कोई हो तो मुझे भी बताइएगा। आई वुड लव टू रीड वन एंड हम दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। आज का पैनल डिस्कशन करके बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बैठने का। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करी उन्होंने, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी डिस्कशन से फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।